हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फिजिक्स, वो भी 11th का, और उसमें हम लोग डील करने वाले हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो उसका पोर्शन है उसको। स्पेशली हम लोग इस पूरे वीडियो में डिफरेंशिएशन को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मज़ा आएगा आपको। एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट की कमी के कारण बच्चे जो है थोड़ा सा डर जाते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के जो मैथ्स पोर्शन है, स्पेशली डिफरेंशिएशन की बात हम लोग करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाले हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हम लोग जब प्रॉब्लम आएगा तब हम लोग करेंगे। तो आई होप आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है और देखते रहना है समाधान ट्यूटोरियल्स। अगर आपने अभी तक वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि लगातार जो है वीडियोस आती रहेंगी और क्लियर कॉन्सेप्ट आपको बस एक बार इस वीडियो को क्या करना है, अच्छे से देखना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको एक बार में ही सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उतना ही केवल देखेंगे इंटीग्रेशन में जितना कि आपको इस्तेमाल में आने वाला है फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और जो मैथमेटिक्स का रिलेशन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और स्पेशली उस टॉपिक्स पे हमारा जो है ध्यान होगा जो फिजिक्स में बहुत काम आने वाले हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उन बच्चों के लिए जो जस्ट अभी 10th पास आउट हुए हैं उनके लिए बिल्कुल ही नया होने वाला है, बिल्कुल अलग होने वाला है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा साथ ही कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये हार्ड है। अगर आप आसानी से ध्यान दोगे तो आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे सही से, तो जिनका भी बेसिक्स सही है वो आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा जो इस वीडियो में प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि आपको इस लेवल से इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाए। हम लोग बहुत ही छोटे लेवल से बहुत आसान लेवल से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और केवल उतनी ही चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे फिलहाल जितनी कि फिजिक्स में आपको ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, तो आपने अभी तक 10th क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होके रहना होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं लगभग सारे टाइप को आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, जब आप फिजिक्स सॉल्व करते हो तो किस प्रकार के प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली आपको दो प्रकार का प्रॉब्लम आएगा जब आप फिजिक्स को डील करोगे। एक जो है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल ही नया, जो बच्चे अभी जस्ट पास आउट किए हैं उनके लिए क्या है, बिल्कुल ही नया शब्द है ना। आपने इससे पहले कभी भी ये सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप इसका एप्लीकेशन पढ़ोगे तब आपको जरूर मजा आएगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो, है ना, आप चाहते हो कि नहीं मैं इस लेवल तक तैयारी करूं कि मैं कंपटीशन जो है फेस कर पाऊं, या फिर मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल एनालाइज कर पाऊं, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान बना देती हैं। तो हम लोग को इन दोनों को क्या करना है, कवर करने का प्रयास करना है। फिर से मैं एक बार बता दूं क्या है, हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन
और दूसरे को कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। और एक चीज साथ ही साथ आपको ये भी नोटिस करना है कि इंटीग्रेशन जो है जस्ट रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। आपको जो फॉर्मूला इसमें मिलेगा उसी फॉर्मूला, जैसे मान लिया कि हमने इसमें एक फॉर्मूला लगाया और ए से मुझे ए से क्या मिला, बी प्राप्त हुआ फॉर्मूला के द्वारा, तो यहां पे बी से हम लोग को क्या मिलेगा, ए प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला के अगर याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी कवर हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है या कुछ भी है ना, जो किसी पर्टिकुलर तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। ठीक है, और हम लोग को क्या पता करना है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, मान लीजिए कि हमने ये ग्राफ जो खींचा है ये x और y के बीच खींचा है। ठीक है, तो y जो है x के रेस्पेक्ट में इस प्रकार से बदल रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। हम लोग को क्या इंटरेस्ट है, हम लोग चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू है x1, यहाँ पे वैल्यू है x2, और जब वैल्यू x1 था उस समय y का वैल्यू था y1, और जब वैल्यू x2 था तो y का वैल्यू था y2। तो हम लोग जो हैं, हम लोग को इंटरेस्ट किस चीज में है, हम लोग को इंटरेस्ट इस चीज में है कि आखिर इस इंटरवल में ये किस प्रकार से एवरेज जो आया, किस प्रकार से, किस रेट से बदल रहा है, किस तरीके से बदल रहा है ना। तो अगर हम लोग चाहें, हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू को हम लोग WRT ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू इसके x के। हम लोगों को क्या इंटरेस्ट है, कोई एक वैल्यू है जो समय के साथ, मतलब जैसे x y में एक रिलेशन है, x जब बदल रहा है तो y में भी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। और हम लोग को क्या इंटरेस्ट है, हम लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में, अंतराल में ये रेट ऑफ चेंज क्या है ना, कितनी मतलब किस रेट से बदलाव आ रहा है। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में y में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए जब भी हम लोग y का x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, y का जो फाइनल वैल्यू है वो है क्या, y2, और इनिशियल वैल्यू है ना, जब हम लोग x1 लिए थे उस समय क्या था, y1। इसी प्रकार रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट क्या होता है, एक क्वांटिटी को में जो चेंज आया और दूसरे में जो चेंज आया, तो दूसरे से जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसमें उसके चेंज से पहले वाले के चेंज में हम लोग को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस ये कैसे कितना आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना। डेल्टा जो है वो दो क्वांटिटी के, दो इंटरवल के बीच अंतर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। क्या करना है, डेल्टा y अगर कहीं लिखा है तो आपको ये समझ जाना है कि इसका मतलब है
कि y2 माइनस y1 और डेल्टा x अगर लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये x2 माइनस x1 वैल्यू है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप देखेंगे क्या कि अगर ये आप लिखते हैं तो ये जो चेंज आया वो इस रास्ते के अकॉर्डिंग आया, है ना। अगर इस पाथ को ये ग्राफ फॉलो, ये ग्राफ ऐसे नहीं जाके ऐसे जाता तो ये जो है इसको एक्यूरेटली डिनोट करता, है ना। हम लोग को क्या इंटरेस्ट है कि नहीं, हम लोग को हर एक क्षण पे क्या परिवर्तन आ रहा है इस चीज में हम लोग को इंटरेस्ट है ना। एक छोटे से इंटरवल में y में x के रिस्पेक्ट में जो चेंज आया उसको में हम लोग को इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अभी जो डेल्टा वाला जो है वो इस रास्ते के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, रेट ऑफ चेंज दे रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग और ज्यादा एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इंटरवल को और छोटा करेंगे, है ना। मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया, तो अब जो है देखिए अब जो हमारा रेट ऑफ चेंज होगा इस रास्ते के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। तो वो लगभग लगभग क्या है, इस ग्राफ के करीब है ना। क्या है वो, लगभग लगभग क्या है, इस ग्राफ के करीब है। तो आप देखेंगे क्या कि जैसे जैसे हम लोग नजदीक जाते जाएंगे x1 और x2 का जो गैप है जितना कम होता जाएगा उतना जो हमारा ये वैल्यू है वो उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता जाएगा। किसके लिए, x के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग अगर रेट लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि और बेहतर एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट को लिखते हैं इस प्रकार से। मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का जो आप 11th में भी पढ़ेंगे, है ना, आगे चल के। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0। जो बच्चे पहली बार मतलब जो नए हैं, जो 11th में गए हैं, उनको ये पढ़ना भी सीखना जरूरी है। तो आप इस चीज पे भी ध्यान देंगे। हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x वेयर डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना। मतलब ये है, इसका मतलब है कि डेल्टा x क्या हो रहा है, 0 के करीब जा रहा है। बंद कर दीजिए। ठीक है, क्या हो रहा है, डेल्टा x जो है वो क्या हो रहा है, 0 के करीब जा रहा है। तो आप जैसे जैसे इसके निकट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा ये जो अंतर है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे क्या ये रेट जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट के करीब होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, और ज्यादा लगभग 0 के आसपास जब ये इंटरवल हो गया, है ना, तो उस समय हमारा जो रेट है वो लगभग सही आ गया, है ना। तो इसी सिंबल को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, dy बाई dx से लिखते हैं। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, dy बाई dx से। d एक ऑपरेटर है ना, यहां पे क्या करना है, ये ऑपरेटर है, ये डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो dy बाई dx का मतलब क्या है, dy बाई dx का मतलब हुआ कि y x के साथ किस प्रकार से बदल रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। और ये बहुत ही छोटे इंटरवल, मतलब हर एक छोटे इंटरवल पे, है ना, हर एक पॉइंट पे एक तरह से कहिए कि y के बदलाव को दिखा रहा है। dy बाई dx क्या करता है कि y x के रेस्पेक्ट में y में कितना बदलाव हुआ हर एक बिंदु पे, है ना, हर एक जस्ट 2 बिंदु एकदम निकट निकट ले लीजिए और
उसमें कैसे बदलाव हुआ वो किसके द्वारा निकाला जाता है, dy/dx से। कई बार हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, dy/dx जो रहता है ना वो स्लोप होता है अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, मैं अलग एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है y और x के बीच में, और हम लोग यहाँ पे dy/dx का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो dy/dx का जो वैल्यू होता है वो इस जगह पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा, है ना। जो लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश में मूव कर रहे हैं उनको ये सब चीजें नोट करना पड़ेगा। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा, है ना। आपने स्पर्श रेखा जरूर सुना होगा, है ना। तो क्या होगा, अगर dy/dx का वैल्यू अगर इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये क्या देता है, यहां पे मान लीजिए कि ये टेंजेंट है, वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा। तो dy/dx जो होता है इस पॉइंट पे वो tan थीटा के बराबर होगा। कई बार इसको m से भी लिखा जाता है। कैसे से लिखा जाता है, m से लिखा जाता है dy/dx को, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। ठीक है, dy/dx क्या देता है, इस ग्राफ के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू देता है। ठीक है, आप जैसे जैसे अभी क्या कर रहे थे, जब इंटरवल बड़ा था तो ये सीधे जुड़ रहा था, इंटरवल छोटा हुआ और ये करीब आया, है ना। जब एकदम किसी पॉइंट के आसपास पहुंच गए, 2 पॉइंट एकदम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो लाइन जो है वो स्पर्श रेखा या टेंजेंट के रूप का हो जाएगा। तो dy/dx का जो वैल्यू है वो क्या देता है, उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो होता है उसका मान देता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग करते क्या हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया है बहुत ज्यादा तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें घर पे, अचानक से एक बार में चीजें जो है वो क्लियर नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कैलकुलेशन को करने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कुछ फॉर्मूला जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एक पहला चीज जो फॉर्मूला है, देखिए इफ y इक्वल्स c, है ना। अगर y का वैल्यू क्या है, c क्या है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, c एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जनरली हम लोग कांस्टेंट को क्या चीज से लिखते हैं, c से लिखते हैं, है ना। c क्या चीज को दिखा रहा है, किसी नंबर को दिखा रहा है। ठीक है, इफ y इक्वल टू c देन dy/dx का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये 0 आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मतलब ये है कि आपको अगर डिफरेंशिएट करने दिया जाए, बोलेगा कि 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो d2/dx विद रिस्पेक्ट टू x हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है, या कोई भी यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हो। तो चूंकि ये एक नंबर है तो इसको डिफरेंशिएट करें, ये तो बदलेगा ही नहीं, है ना। तो इसमें रेट ऑफ चेंज क्या होगा, इसका इनिशियल वैल्यू भी यही है और फाइनल वैल्यू भी क्या है, यही है। तो उसमें इनिशियल फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है ना। तो फॉर्मूला आपको या तो ऐसे करके दे कि y, इसके जगह कई बार क्या हो सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है fx इक्वल टू c, है ना। y और fx दोनों एक ही चीज है, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। और dy/dx को हम लोग f' भी लिखते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, अगर y बराबर c है
c जहां एक कांस्टेंट है तब dy/dx कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। और y के जगह पे कई बार क्या होगा, fx लिखा हो सकता है, y भी फंक्शन को डिनोट करता है और fx भी एक फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो और डिफरेंशिएशन को कई बार क्या होता है, dy/dx नहीं लिख के क्या लिखा रहेगा, f' लिखा हुआ होगा, ठीक है। दूसरा, चलिए दूसरे फॉर्मूला को देखते हैं। इफ y इक्वल्स x टू द पावर n, है ना, तो क्या होगा, देन dy/dx इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास क्या, देखिए ऐसे भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, y की जगह क्या लिखेंगे, dx टू द पावर n बाई dx, है ना, क्योंकि y किसके बराबर है, x टू द पावर n के बराबर है, तो आप dy/dx लिखिए और y की जगह जो भी वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। तो जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है n x टू द पावर n-1। समझ में आ रहा है, क्या करना है, जो भी पावर है वो यहां मल्टीप्लाई में ले आना है और क्या करना है, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, इफ y इक्वल्स e टू द पावर x, है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका ग्राफ जब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ भी पढ़ेंगे तो ऐसे मैथ्स में ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत आपको जरूरत पड़ने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग और अच्छे से देखेंगे। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए, dy/dx अगर करें, है ना, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, d e टू द पावर x/dx, तो ये जो रहता है वही आ जाता है ना। मतलब ये है कि इसको डिफरेंशिएट करने में इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। चौथा है फंक्शन है log x है, इफ y इक्वल्स log x, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स, इसका वैल्यू आता है 1/x, है ना। फिर से आप चाहो तो यहां पे क्या लिख सकते हो, इसके बगल में d log x बाई, इस चीज का ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई फंक्शन तभी डिफरेंशिएट किया, जैसे मान लिया कि d log x है और यहां पे क्या लिखा हुआ है dx, तो ये x है और ये भी क्या है, x का एक फंक्शन है, मतलब इसमें x प्रेजेंट है, तभी इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं, क्या होना चाहिए, जो भी फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, अगर नीचे x है तो हमारे y का जो वैल्यू है वो भी क्या है, x के रूप का ही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्लियर। और भी जब हम लोग चेन रूल ये सब पढ़ेंगे तो उस समय थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होता चला जाएगा। जो भी नोट्स है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, चलिए। इसके बाद क्या आता है, एक आता है a का पावर x, y अगर a का पावर x है ना, तो dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा a का पावर x log a, ठीक है, a का पावर x log a। अब मैं इतना डिटेल में नहीं लिख के अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला है आप ये समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है ना। मैं सीधे क्या करूंगा, एक जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, साइन एक्स, y बराबर अगर साइन एक्स है तो हम y बराबर साइन एक्स नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे d साइन एक्स बाई
dx और बराबर जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से हम लिखने वाले हैं। तो अभी तक थोड़ा सा, चूंकि आप लोग नए हो, अभी मूव कर रहे हो 10th से 11th में, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में लिख दिया हूं, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि आप लोग के लिए पर्याप्त है इस चीज को समझने के लिए कि आखिर इसका मतलब क्या है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं और कुछ हम लोग जो है और भी फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है जो आप लोग मैथ्स के लिए मैं छोड़ दूंगा, जरूरी नहीं कि आप सब चीज कवर करो यहाँ पे। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला है क्या, d sin x, d sin x बाई dx। ये आता है क्या, साइन का डिफरेंशिएशन आता है cos x, और cos x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन साइन। जब आप इंटीग्रेशन में देखिएगा तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, है ना, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x आएगा। ठीक है, तो दोनों जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। उसके बाद है d tan x बाई dx। तो tan का होता है क्या, sec स्क्वायर। उसके बाद आता है d cot x बाई dx। तो ये आ जाएगा cot का माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद बचा क्या, d sec x बाई dx। तो ये आएगा क्या, sec x इंटू tan x। ठीक है, ये सब फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैथ्स में तो खैर जो लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं उनको आना ही आना है ये सब चीजें, तो आप लोग जरूर से जरूर इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या, डी सेक के बाद बचा क्या, कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। तो इसका आ जाएगा क्या, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका हमने कुछ देख लिया है, जो भी फॉर्मूला है 5-6 फॉर्मूला और है, उसको भी कवर कर लेते हैं और फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आगे का फॉर्मूला। कुछ देखिए, एक आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डी साइन इनवर्स एक्स, है ना, बाई डी एक्स, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, और इसका जो डिफरेंशिएशन आता है ये आता है 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का आएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा कितना, यही आता है, बस इसमें माइनस लगा हुआ होता है। फिर आएगा tan का, ये आता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan के बाद आएगा cot, इसमें tan वाले में बस माइनस लगा देना है, तो ये cot का आ जाएगा। उसके बाद आता है sec, ये आता है 1 बाई एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कई बार आप देखिएगा कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे मॉड देखने को मिलेगा ना, मॉड का सिंबल ऐसा होता है, आप उससे देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ऐसे यही दिया गया है। और उसके बाद आएगा क्या, डी
कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो ये आने वाला है क्या, इसी में माइनस लगा दीजिए, 1 डिवाइड बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। धीरे धीरे हालांकि कुछ चीजें जो हैं प्रैक्टिस के साथ जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और उसके बाद कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है इससे रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूला जो है वो नोट कर लेना है, आपके बुक में भी अवेलेबल होगा, है ना, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कहीं पे भी, है ना, डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला है वो सर्च कर लीजिए। और इसके बाद ये तो खैर कहीं पे भी लिखा हुआ हो सकता है, एक्चुअल जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है एप्लीकेशन से, कि आखिर हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा क्या कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि डिफरेंशिएट करना है मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएट y इक्वल्स x to the power 5 with respect to x, है ना। ऐसे आपको अगर नहीं लिखा हो तो मतलब, अगर विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखा हो मतलब x के रिस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएट करना है। या कई बार देगा क्या, फाइंड dy by dx इफ y इक्वल्स x to the power 5, है ना, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, है ना। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना, गिवन y इक्वल्स x to the power 5, तो dy by dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, dx to the power 5 by dx। तो ये कौन से फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला पे x to the power n वाले फॉर्मूला पे ये फिट बैठ रहा है ना। तो हमने क्या देखा था कि dx to the power n by dx अगर है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आता है क्या, nx to the power n minus 1, ठीक है। तो यहाँ n की जगह 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x to the power 5 minus 1, तो क्या आ गया, 5x to the power 4, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, है ना इजी। क्या करना है, फॉर्मूला पे बस सेट कर देना है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम हो, मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है y इक्वल्स y टू दी पावर -5, है ना, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, x टू दी पावर -8 कुछ भी ले लेते हैं ना। फाइंड क्या करना है, dy बाई dx निकालना है ना। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x टू दी पावर -8। फिर से स्टेटमेंट लिखने का तरीका हमारा यही होगा, मैं एक लाइन में इसको सॉल्व कर देता हूँ। dy बाई dx क्या हो जाएगा, dx टू दी पावर -8 डिवाइड बाई dx, तो कितना आ जाएगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -8x टू दी पावर -8 -1, तो आ गया कितना, -8x टू दी पावर -9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स x टू द पावर 2/3, है ना, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, है ना। तो अब क्या करेंगे, dy बाई dx कितना आ जाएगा, तो dy बाई dx जो है वो आ जाएगा dx टू द पावर 2/3 डिवाइड बाई dx, तो ये आ जाएगा कितना, 2/3, बाहर मल्टीप्लाई में x टू द पावर 2/3 -1, तो ये आ जाएगा कितना, 2/3 x टू द पावर, और यहाँ एलसीएम करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 -3, तो आ जाएगा कितना, -1/3, है ना। अगर इसको चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3
एक्स टू द पावर 1/3। चूंकि पावर ऊपर माइनस है तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हो जैसे भी लिखा हो लिख सकते हो, यही हमारा आंसर है। बोलिए, कोई दिक्कत है? बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन एक दो और वैरायटी में देख लेता हूं इसी में। ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू क्या, रूट एक्स, है ना। तो बस आपको ये समझना है, क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर, x का पावर क्या, रूट का मतलब होता है x का पावर हाफ, है ना। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, हाफ बाहर निकाल लेंगे, x टू द पावर हाफ -1, आधा में से एक घटाएंगे तो माइनस आधा बचेगा, तो 1/2 एक्स टू द पावर -हाफ। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 एक्स का पावर +हाफ, और फिर हम लोग क्या करेंगे 1/2 और x का पावर हाफ को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एक्स, है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारा आंसर 1/2 रूट एक्स। बोलिए, कोई दिक्कत है? बन जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया तो समझिए कि आधा आपका मैथ्स जो है वो कवर हो जाएगा। मैथ्स भी आपका इसमें कवर हो रहा है, फिजिक्स में तो खैर यूज होना ही होना है आगे चल के, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स में ही इसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैथ्स पे हम लोग सेपरेटली इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अगले प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा टाइप होगा उसको समझने से पहले थोड़ा सा कुछ थ्योरी उससे रिलेटेड समझ लिया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना। हमारे पास क्या है, y इक्वल एफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शन वहां पे लिखा हुआ है ना। तो और इसका डिफरेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स अगर निकाले तो हमारे पास कितना आया, एफ डैश एक्स आया मान लीजिए, ठीक है। y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है और उसको डिफरेंशिएट करने पे, क्यों नहीं बैठ रहे, घूम के बैठो, ठीक है। क्या है, अगर y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है ना, और मान लीजिए कि इसको डिफरेंशिएट करने पे हमको क्या आया, एफ डैश एक्स आया, ठीक है। अगली बार अगर क्वेश्चन ऐसा रहे y बराबर सी एफ एक्स, मतलब जो भी फंक्शन है उसमें किसी नंबर से गुना हो जाए ना, किसी नंबर से गुना हो जाए, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आएगा, तो c को हमको बाहर निकाल लेना है और इसको जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही कर देना है। मतलब किसी भी फंक्शन में, उसके फंक्शन के बाहर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तब हमारे डिफरेंशिएशन में क्या फर्क आएगा, बस उस नंबर को बाहर निकाल के जो भीतर वाला जैसे था वैसे डिफरेंशिएट कर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है ऐसा y इक्वल्स है साइन एक्स है, और तो हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले, क्या आया, dy बाई डी एक्स आया cos x, ठीक है, dy बाई डी एक्स cos x। अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं हो कि y इज इक्वल टू 2/5 साइन एक्स रहता, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कैसा आता, तो dy बाई डी एक्स जो होता तो 2/5 को छोड़ देते और d साइन एक्स बाई डी एक्स करते, तो हमारे पास कितना आता है 2/5 और साइन एक्स का क्या आएगा, cos। यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर जो फॉर्मूला है उसमें अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है बाहर में, है ना, तो क्या करना है, फॉर्मूला जैसे अप्लाई होता है वैसे ही अप्लाई होगा, बस नंबर को क्या करना है, बाहर ले लेना है, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलिए, समझ में आया। नेक्स्ट, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं।
समझ में आ गया क्या बोला ये, है ना? तो अरेंज कर देता हूं, इस पे कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर और प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए कि y इक्वल्स है u प्लस v, प्लस माइनस लगा हुआ है ना? वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। क्या है? y जो है ना, वो क्या है? दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है ना? मतलब सम या डिफरेंस है। ठीक है, हमको क्या करना है अब? इसको dy बाई डी एक्स को मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अगर कई बार ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? दो या दो से अधिक फंक्शन का सम है या डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देते हैं। प्लस माइनस जो रहेगा वो वैसे ही रहेगा दोनों, लेकिन प्लस माइनस से अलग होना चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं होना चाहिए, उसके लिए सेपरेट रूल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन है हमारा इफ y इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 5 sin x माइनस 3, है ना? फाइंड dy बाई, है ना? तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि y जो है, y में 3 टर्म है इसमें, है कि नहीं? तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? गिवन y इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 5 sin x माइनस 3, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग, इसको अलग, है कि नहीं? 3 टर्म है, तीनों को अलग अलग करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इतना ही पार्ट केवल फॉर्मूला वाला है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 को क्या किए? बाहर कर दिया। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, इसमें भी क्या है? केवल साइन एक्स पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, 5 कहाँ चला जाएगा? बाहर। डी साइन एक्स बाई डी एक्स, है ना? और यहाँ पे तो खैर नंबर ही है तो कोई उपाय नहीं है, इसी को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन में रखना पड़ेगा, है कि नहीं? अब ये आया 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है पावर, और इसका पावर क्या करेंगे? एक घटा देंगे तो क्या बचेगा? एक ही बचेगा, तो एक तो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है? 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? साइन का कॉस एक्स। ठीक, और एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या? 0, है ना? प्लस 0 माइनस 0 कुछ भी, है ना? इस तरह से 0 का कोई साइन होता नहीं है, माइनस 0 ही लिखना है तो लिखिए, है ना? तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 4x प्लस 5 cos x। ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आ रहा है? हो जाएगा ना? तो जब बहुत सारा फंक्शन, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, है ना? आपको क्या करना है? जब बहुत सारा फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट से, मतलब बहुत सारा टर्म अलग अलग रहे, तो हर एक को क्या करना है? सेपरेटली जो है डिफरेंशिएट कर देना है। हमारा डिफरेंशिएशन जो है आ गया। ठीक, एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। अब मैं इस चीज का ध्यान देखिए, यहाँ पे u और v क्या लिखा है? वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, है ना? तभी डिफरेंशिएट हो पाया है। यहाँ पे अगर x है तो ऊपर वाला भी x का ही फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक प्रॉब्लम को देख लेते हैं एक दो, और उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड पे देखेंगे, और उसके बाद आप लगभग रेडी हो गए फिजिक्स में जितना भी आएगा। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर पे, जो भी फिजिक्स का चैप्टर है। चलिए, तो अब क्या करना है हम लोग को, अगला एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 2/3 e टू द पावर x प्लस 3 cos x माइनस 5 log x प्लस 7/2 x टू द पावर 4। यही है ना, बहुत हो गया। ठीक, तो क्या करेंगे, और इसको क्या करना है, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, फिर से वही जो स्टेप है हमारा लिखने का, y इक्वल 2/3 e टू द पावर x प्लस 3 cos x माइनस 5 log x प्लस 7/2 x टू द पावर 4। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो 2/3 हमारा बाहर आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या, e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही आता है, तो वही लिख दिए है ना। जब हम लोग को आ जाएगा तो फटाफट हम लोग लिख, जरूरी नहीं कि स्टेप लिखे, है कि नहीं, शुरू शुरू में आप स्टेप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, आ जाएगा तो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, है ना। प्लस 3 है तो 3 बाहर आ गया, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ, तो ये वाला साइन अब क्या हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस 5 log x का डिफरेंशिएशन क्या 1/x, और यहाँ पे आ जाए प्लस 7/2, और 4 जो है वो मल्टीप्लाई में, और x क्यूब, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसल आउट। अब इसको क्या हो गया, 2/3 e टू द पावर x माइनस 3 साइन x माइनस 5/x प्लस 14x क्यूब, यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत? क्या डन, फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एक देख लेते हैं, और थोड़ा सा चेन रूल देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये वीडियो रहने देंगे, और इसके बाद इंटीग्रेशन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक है क्या, अगला कॉन्सेप्ट है क्या, वो देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है वो क्या है, जब y इक्वल्स u v, है ना, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, है ना, मतलब दो फंक्शन क्या हो जाए, मल्टीप्लाई में दिया जाए, ठीक है। जब दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, है ना, तो ये किस फॉर्म का हुआ, यूवी फॉर्मूला का तो टाइप हुआ, है ना। तो अगर
y बराबर है u भी, तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो क्या करना है, तो एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ देना है। ठीक है, एक को डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक को छोड़ दिए, दूसरे को डिफरेंशिएट के प्लस जिसको छोड़े थे उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़। यहाँ पे हमेशा प्लस रहे, भले वो फॉर्मूला लगाने के बाद माइनस माइनस आए वो अलग बात है ना। तो ये हमारा अगर कोई फंक्शन क्या हो रहा है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है ना, तो हम लोग एक को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पहले को छोड़ेंगे, मतलब जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़े और दूसरे को डिफरेंशिएट। तीन पे भी अप्लाई होता है, लेकिन अभी हम लोग वो मैथ्स में पढ़ेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि क्वेश्चन है हमारा क्या, इफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब log x, है ना, ऐसा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, u हुआ, ये हुआ v, है ना। ये समझने के लिए लिखे हैं, वहां पे वैसे लाइन देके यू भी लिखना नहीं है ना। देन, है ना, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, हमारा जो सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स 2x क्यूब log x, है ना। हम लोग जानते हैं कि log x का अलग होता है फॉर्मूला, और 2x क्यूब को तो एक साथ रख के डिफरेंशिएट किया जा सकता है ना। तो इधर बना दे रहा हूं, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x क्यूब को छोड़ दिए और d log x बाई डी एक्स प्लस log x को छोड़ दिए और d 2x क्यूब बाई डी एक्स कर दिए, है कि नहीं। ऊपर इधर बना दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, log x का 1 बाई एक्स होता है, तो 2x क्यूब इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x, 2x क्यूब का कितना आएगा, 2 तो यहाँ है ही, तो ये बाहर आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा और इधर से लिखना पड़ेगा, नहीं, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, है ना। और dy बाई डी एक्स इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x क्यूब इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ दिए, 2x क्यूब का कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 एक्स एक्स स्क्वायर, है ना। इस चीज का ध्यान, यहाँ एक से एक खत्म हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी log x रहे और उसके साथ कोई x वाला मल्टीप्लाई में रहे तो उसको पहले लिख दीजिए, है ना, ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये दोनों एक साथ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर log x, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज डिफरेंशिएशन का टॉपिक ही खत्म करते हैं, दो टॉपिक और बचा हुआ है, तो खत्म को, एक डिवाइड वाला और एक है चेन रूल, ठीक है। तो
लगभग 53 मिनट का क्लास हो चुका है अभी तक, है ना। शायद 120 तक चला जाए, मतलब 1 घंटा 20 मिनट तक, है ना। 15-20 मिनट और लगना चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है वो क्या है, इफ y इक्वल्स u बाई v, है ना। अगर दो फंक्शन क्या है, डिवाइड में है, u भी फिर से x का फंक्शन है, देन dy बाई डी एक्स जो होता है इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। क्या करेंगे, पहले v को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहां देंगे माइनस साइन हमेशा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, u को छोड़ेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पूरा को डिवाइड करेंगे किससे, v स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, v को छोड़ना है, हमेशा v को पहले छोड़ना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस देंगे, है ना, हमेशा, फिर u को छोड़ेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाई v स्क्वायर, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है क्या, y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, है ना। क्या करना है हम लोग को, फाइंड dy बाई डी एक्स, है ना, या एफ डैश एक्स भी बोल सकता है अगर यहाँ पे एफ एक्स लिखा रहेगा तब, है ना। हम लोग डिफ्रेंसिएशन को एफ डैश एक्स से भी लिखते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या हो, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स, ठीक है। मान लीजिए कि लेट लिख देते हैं, है ना, हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। लेट u इक्वल्स क्या, एक्स स्क्वायर और v इक्वल्स क्या, साइन एक्स, देन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, लेट मतलब पता है ना, माना कि, है ना, देन मतलब तब, है ना, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v du बाई डी एक्स माइनस u dp बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। v है हमारा क्या, साइन एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस यू छोड़ देंगे मतलब एक्स स्क्वायर और डी साइन एक्स बाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, यही होगा। तो जानते हैं एक्स स्क्वायर का कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, हाँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा, n गुना हो गया, पावर घट गया, है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, है ना। उसको पहले लिख दे रहे हैं ताकि साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एंगल के पास कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, कुछ कटने उठने वाला नहीं है, कॉमन उमन लेके, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए।
कोनो दिक्कत ना है ना, बस फॉर्मूला पे उठा देना है ना, जो जहां है लो, जो जब भाग यहाँ से नहीं, इसको जो जगह है उसको दिखाएं, जाओ वहां बैठो, है ना, आराम से क्या कर लेगा, जो बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन आता ही है ना। इसके बाद एक लास्ट जो टॉपिक है वो है चेन रूल का, ठीक है। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो जितना भी प्रॉब्लम हम सॉल्व किए थे उसमें डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन यूज किया गया था जहां पे क्या हुआ था, सीधे फॉर्मूला यूज हो रहा था, है ना। और फॉर्मूला ऐसा जरूरी नहीं कि सब जगह आपको डायरेक्टली ऐसा ही दिया जाए कि सीधे फॉर्मूला आपको मिल जाए सामने, है कि नहीं। तो जैसे ही फॉर्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है, तो फॉर्मूला के टाइप का नहीं दिया है, तब क्या करेंगे। ऐसे तो सिंपल जान रहे हैं कि अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई है बाहर चला जाएगा, प्लस में है या माइनस में तो हर एक टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मल्टीप्लाई में है तो उसका अपना रूल देख चुके हैं, डिवाइड में है तब रूल देख चुके हैं। लेकिन तब क्या, जब फॉर्मूला के हिसाब से नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। पानी दीजिए। चलिए, तो अब क्या है कि अगर हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से, है ना, हमारा टर्म नहीं दिया गया है, तब हम लोग क्या करें, है ना। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दिया गया है क्या, चेन रूल, है ना। तो चेन रूल को हम लोग समझते हैं कि चेन रूल है क्या, और लगभग समझ लीजिए कि अगर इतना चीज समझ लिए ना, तो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस और कर लीजिएगा तो आपका मैथमेटिक्स का जो है पूरा डिफरेंशिएशन कवर हो जाए, है ना। मतलब एक पूरा आप चैप्टर खत्म कर लिए कितना देर में, मतलब 1.25 घंटा लगभग समझ लीजिए, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, मान लीजिए 2 से 3 घंटा आप अगर मेहनत कर लेते हो, तो आपका जो है एक पूरा टॉपिक मैथ्स का भी कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या है, चेन रूल को देखते हैं। ठीक है, तो चेन रूल जो है इसमें क्या है, तो 4 बार देख लीजिएगा, अगर कुछ नहीं आए, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाए या रिवीजन एक बार कर लीजिएगा वीडियो से, ठीक है। तो चेन रूल का जरूरत क्यों, जैसे मान लीजिए हम लोग देखे थे क्या कि y बराबर अगर साइन x है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए बाहर आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब क्या, जब हमारे पास दिया हो y इज इक्वल टू साइन 5x, है ना, नंबर यहां ना होके थीटा में दिया रहे, है ना, तब क्या करेंगे, है ना। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग को क्या दिया गया है, चेन रूल दिया गया है ना। मान लीजिए कि हमारे पास e का पावर x नहीं होके e का पावर साइन x रहे, क्या करेंगे, है ना, e का पावर साइन x स्क्वायर रहे, तब क्या करेंगे, है ना। हमारे पास y बराबर log x नहीं होके log साइन x रहे, तब क्या करेंगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए क्या चीज यूज किया जाता है, चेन रूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चेन रूल का जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम लोग क्या क्या चीज का ध्यान देंगे, मतलब कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान देना होता है वो क्या है,
कि डिफरेंशिएशन तभी किया जा सकता है जब नीचे वाला का ही फंक्शन ऊपर वाला हो, है ना। और फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब नीचे जो लिखा हुआ है वही मैच करे ऊपर वाला। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, डी साइन 2x लिखा है, तो इसको हम लोग dx के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। डी साइन 2x है तो इस पे फॉर्मूला अब भी नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या रहता है, यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे जो रहता है वही यहाँ पे मैच करेगा, तभी फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। तो देखिए चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या है, हम अभी बोल दिए, अभी बताए हैं कि क्या है। यहाँ पे अगर x है और यहाँ पे 2x है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, है ना। फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, जब यही ऐसे रहेगा, d साइन 2x डिवाइड बाई d2x अगर लिख दे, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब अप्लाई हो जाएगा। और आएगा क्या, साइन का क्या आता है, कॉस आता है ना, कॉस 2x आएगा। जो यहाँ है वही यहाँ होगा और वही यहाँ आएगा फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है। इसी चीज को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है कि फॉर्मूला जितना भी फॉर्मूला है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है e का पावर साइन x है, तो इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन कैसे कर सकते हैं, e का पावर साइन x है तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, e का पावर x वाला पढ़े हैं, तो यहाँ पे जो रहेगा ना वही यहाँ पे भी अगर रहेगा तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो e का पावर x का क्या आता है, e का पावर x ही आता है, तो ये e का पावर क्या आएगा, साइन x आएगा। समझ में आया, यही सबसे बड़ा लूचा है ना। इसी को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि अगर फंक्शन में जो भी उसका आर्गुमेंट है, जो थीटा है या जो भी है ना, उसकी जगह पे अगर बदलाव हो रहा है तो फिर वैसा ही नीचे करके तभी हम लोग उसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन हमको क्वेश्चन में वो नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा कि आपको e का पावर साइन x को साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। आपको क्वेश्चन क्या देगा कि e का पावर साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस्तेमाल करेंगे चेन रूल, ठीक। चेन रूल क्या कहता है, तो देखिए चेन रूल कहता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को एक क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन के थ्रू समझना ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे हमारे पास है y इक्वल्स e टू द पावर साइन x स्क्वायर, ये हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करना है, इसमें हम लोग को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या, हम लोग तो पढ़ेंगे कि e का पावर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर डी ई का पावर साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम लोग e के पावर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे जो होना चाहिए वही यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग जानबूझ के क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो अब हमको तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो x होना चाहिए ना। हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए किससे, इसी टर्म से जो नीचे लिखे हैं ना, उसी से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ई कट जाएगा, है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे कि डी साइन एक्स स्क्वायर है ऊपर, तो साइन एक्स का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, डी साइन एक्स स्क्वायर का थोड़ी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा कि नहीं। तो अब देख रहे हैं क्या कि ये और ये तो ऐसे लिखने से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। और अभी भी लेकिन अगर ये और ये रहा तो अभी ये x के रेस्पेक्ट में नहीं ना हुआ है,
भी तो ई एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। एक बार और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इस बार क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर को हम लोग अब क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है। अब देख रहे हैं क्या, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो जो हमारे डी ए बाई डी एक्स ही ना बचेगा। तो लिखने का तरीका हम लोग केवल बदल दिए, है ना, ताकि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो अब ई का पावर साइन एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, जो रहता है वही आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, साइन एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। इसको साइन का डिफरेंशिएशन क्या, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, जो है वही आएगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, है ना। 2x को जनरली इधर लिख देते हैं, तो 2x cos एक्स स्क्वायर ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो यही क्या हो रहा है, ये चेन बन रहा है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। ये 2 स्टेप में भी खत्म हो सकता है, 5 स्टेप में भी, 10 स्टेप में भी हो सकता है। आप लोग को 3-4 तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा, आप लोग अगर ज्यादा थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाओ, है ना। मान लीजिए कि हमको करना है क्या, y इक्वल्स साइन रूट एक्स, ऐसे, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। अगले स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्वेश्चन है हमारा क्या, y बराबर रूट अंडर साइन रूट एक्स, और हम लोग को करना क्या है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेन रूल का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी है गिवन है, y इक्वल्स रूट साइन रूट एक्स, है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो d, देखिए रूट का मतलब क्या, पावर हाफ, रूट का मतलब क्या, पावर हाफ। हम लोग क्या करेंगे, साइन और रूट एक्स का पावर क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, है ना। तो देखिए इसको ना x की तरह माना जाए, x का पावर n की तरह, ठीक है। जब भी पावर रहे तो उसको क्या करेंगे, x की तरह मानेंगे, x का पावर n की तरह। तो x का पावर n जो है किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो x के रिस्पेक्ट में होता है ना। तो x यहाँ पे कौन है, तो x है हमारा साइन रूट x है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब d साइन रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, d रूट एक्स के होगा, होगा ना। और फिर रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर हाफ, ये होगा एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा, हाफ कहाँ आ गया, यहाँ, है ना। और पावर में क्या हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ, चलिए लिख ही देते हैं, साइन रूट एक्स का पावर क्या, माइनस हाफ आएगा ना, 1 घटाएंगे तो, ठीक है। और साइन एक्स का कितना, साइन रूट एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस रूट एक्स, और एक्स का पावर हाफ का क्या आ जाएगा, हाफ एक्स का पावर माइनस, माइनस हाफ का को नीचे ले जाएंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ का मतलब क्या, रूट ना, अगर पावर हाफ है तो रूट, और पावर 1/3 है तो क्यूब रूट, है ना, या पावर जो भी है तो उतना रूट, है ना। तो हम लोग ले गए यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स, बोलिए
ये वाला बदल गया, नीचे जा गया, प्लस में हो गया, और हाफ आया तो उसके बदले हम लोग रूट लगा दिए। कॉस जो है वो बेचारा कॉस ही रहने दीजिए, कॉस रूट एक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हाफ है ना, हाफ, और ई एक्स नीचे जाएगा तो ये भी रूट एक्स आ जाएगा कि नहीं, प्लस, हाँ ये लिखे नहीं, थोड़ा सा गलती लिखी, वहां नहीं लिखे थे मतलब, गलती से लिखा गया था। ठीक, यहां तक क्लियर है ना। अब क्या कर दीजिए, अब सबको अरेंज कर दीजिए, है ना। ऊपर क्या है, कॉस, ऊपर आया कॉस रूट एक्स, बट्टा 2 और 2 ये गुना हो जाएगा 4, है ना। और ये क्या है, तो इसमें भी रूट लगा है, इसके भी रूट लगा है, तो रूट के भीतर भीतर वाला गुना किया जा सकता है ना। रूट के भीतर वाला रूट के भीतर वाले से गुना होगा, है कि नहीं। इस रूट के भीतर नहीं, है ना, ये रूट और इस रूट है ना, ये तो उसके पावर मतलब एंगल वाला रूट है, तो उसमें नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा, साइन रूट एक्स, है कि नहीं। यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आ गया। इसी के साथ आपका डिफरेंशिएशन जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक बार चेन रूल को मैं बता देता हूं, है ना। मान लीजिए कि क्या होगा, हमको dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, dy बाई du लिखेंगे, है ना, जो भी सुटेबल रहेगा ना उससे करेंगे। फिर u को क्या करेंगे, मान लीजिए कि v से करेंगे, फिर v को क्या करेंगे, x से अगर होने वाला होगा तो x से कर देंगे, है ना। या और लंबा करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। तो आई होप सब क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हम लोग एक आध प्रॉब्लम, फिजिक्स में कैसा प्रॉब्लम आएगा उसका एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं, और फिजिक्स का एक डेमो देख लेते हैं कि कैसा प्रॉब्लम एक आएगा। और देखिए कई बार जरूरत पड़ता है, क्या देगा, क्या मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, हाँ हाँ, ना आखिर इतना पढ़े हैं तो फिजिक्स में भी तो कुछ इसका एप्लीकेशन एक आध देखना जरूरी है। एक ही देखेंगे बस, है ना, बाकी तो हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। हाँ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स 5 सेकेंड ना। एक पार्टिकल है जो इस प्रकार से उसका ग्राफ चेंज हो रहा है ना।
तो उसको क्या करना है, उसका वेलोसिटी निकालना है 5 सेकेंड में, है ना। तो क्या करेंगे, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसके साथ बदल रहा है, टाइम के साथ, है ना। हम लोग जब भी मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे सब चीज किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम लोग देखिएगा क्या, वेलोसिटी जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हम लोग जब चैप्टर आएगा तो देखेंगे, तो v क्या होगा, dx बटे dt आएगा, है ना। v का वैल्यू क्या आएगा, dx बाई dt। तो यहाँ पे क्या है, d हर एक टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, एक ही बार में हम करके लिख दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 टू जा 10 t, है ना, माइनस t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। dx बटे dx कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, है ना। चाहे dt बटे dt जो भी, अगर केवल 1 ही पावर है तो हमेशा 1 आएगा, है ना। अब प्लस 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो क्या आ जाएगा, v, है ना। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं t इक्वल्स कितना, नीचे में हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं कितना, 5 सेकेंड पे ना, 5 सेकेंड पे। तो 5 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 t की जगह क्या लिख देंगे, 5 माइनस 1, 10 बजे 50 माइनस 1, तो 49, है ना, मीटर पर सेकेंड या जो भी यूनिट रहेगा, है ना। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। मतलब इस सेकेंड में, जिस समय 5 सेकेंड पे ना, उसका वेलोसिटी होगा कितना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो आई होप सब क्लियर हो गया होगा, है ना। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस के लिए अब जुगाड़ हम कर देते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में जो है थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे जो भी नंबर दिखाए जाएंगे वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।